सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आते हैं हमारे स्टोरी पर। जैसा कि कल के पार्ट में हमने सुना, अपूर्वा को देखकर सब शॉक होते हैं और उनकी पार्टी जो है वो चल रही होती है। अब देखते हैं उनकी पार्टी में आगे क्या होता है। पार्टी तो चल रही होती है। आराधना, गौरव और नेहा जूस पीने जाते हैं। तभी जो है नेहा को नोटिफिकेशन आता है, जो कि जानवी ने उसे मैसेज करके बुलाया होता है। तो नेहा कुछ बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। वो आराधना से कहती है, तुम दोनों करो एंजॉय, मैं भी आती हूँ। तो आराधना कहती है, पता है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जा रही हो तुम। तो नेहा उसे आंखों से इशारा करती है कि चुप करो, यहाँ गौरव भी है। तो नेहा वहाँ से चली जाती है। अब गौरव और आराधना वहाँ बैठे होते हैं। गौरव आराधना से बातें कर रहा होता है, लेकिन आराधना को गौरव की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, नहीं आ रहा होता है। तो उसका तो सारा ध्यान अपूर्वा की तरफ ही होता है। तभी गौरव उसे हिलाता है और कहता है, हेलो मिस, आपका ध्यान कहाँ है? मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। तो आराधना कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, सुन रही हूँ तुम्हें ही तो तुम जो कह रहे हो वो सुन रही हूँ। तो गौरव कहता है, आप ज़्यादा बात नहीं करती हो या आपको पसंद नहीं है मुझसे बात करना? तो आराधना कहती है, मैं बात ही कम करती हूँ। तभी गौरव को कॉल आता है। तो गौरव ना फ़ोन रिसीव करने वहाँ से चला जाता है। अब आराधना जो है वो अकेली बैठी होती है। तो वो ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन वो गलती से जूस की जगह ड्रिंक पीती है। उसे अच्छी लगती है, तो अब वो वही पी रही होती है। तभी वहाँ अपूर्वा आती है। वो अपनी ड्रिंक लेती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी उसका ध्यान आराधना पर जाता है। वो देखती है आराधना ड्रिंक कर रही है। तो वो उसके पास जाती है और उसे कहती है, आप ये पी रही हैं? तो आराधना कहती है, क्यों, आपके ऑफिस के रूल्स हैं क्या, ये नहीं पी सकते क्या? अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? तो अपूर्वा कहती है, नहीं, आपको देख के लगता नहीं है आप ये पीती होंगी। तो आराधना कहती है, आपको देख के भी तो नहीं लगता ना कि आप खड़ूस हैं। हमने कभी कहा आपसे? बोलिए, कुछ कहा आपसे? तो अपूर्वा कहती है, व्हाट? तो आराधना कहती है, कुछ नहीं, बस वॉट वॉट करी है आप। तो अपूर्वा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। आराधना ने फुल ड्रिंक की होती है। तो ये अपूर्वा ने देखा होता है। अपूर्वा वहाँ से जानवी के पास जाती है और उसे कहती है, नेहा को कहो उसकी दोस्त ने ड्रिंक की है, वो नशे में है, तो वो उन्हें घर लेके जाए। तभी जानवी कहती है, यार वो कहाँ से लेके जाएगी, उसकी हालत देख। अपूर्वा देखती है नेहा वहीं एक सोफे पे चढ़ के डांस कर रही होती है। तो अपूर्वा कहती है, अब क्या करें? जानवी कहती है, इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, एक काम करते हैं, तुम आराधना को संभालो, मैं नेहा को संभालती हूँ। तभी अपूर्वा कहती है, मैं संभालूं? तो जानवी कहती, और कोई ऑप्शन है तो बता दो। और नेहा को देखो, ये तुम्हें कितना परेशान करेगी, बेटर है ना आराधना को ये संभालो। वो देखो वो कितनी शांत बैठी है। तो अपूर्वा कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन इन्हें लेके कहाँ जाना है? तो जानवी कहती है, मैं नेहा को ऐसी हालत में उसके घर तो नहीं छोड़ सकती, इन्हें हमारे ही घर लेके जाना होगा। तभी अपूर्वा कहती है, पागल हो गई हो, हमारे घर? अगर इन्होंने जरा भी आवाज की ना तो हम फंस जाएंगे। ये देखो ये यहीं कूद रही है, अगर घर लेकर जाएंगे वहां अगर ये चिल्लाई ना तो सारा घर आ जाएगा सवाल करने। जानवी कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी और तुम बस आराधना को हैंडल करो। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है, जाओ इसे लेकर गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ उन्हें लेकर। और वो जाती है आराधना को लेने। यहाँ जानवी नेहा को समझा रही होती है, चलो हमें जाना है। तो नेहा उसे कहती है, कहाँ जाना है बताओ, तभी आऊँगी, और अभी तक पार्टी ख़त्म भी नहीं हुई और जाना कहाँ है?
मैं नहीं आऊँगी, मुझे और डांस करना है। तो जाह्नवी कहती है यहाँ से भी बिग पार्टी है, हमें वहाँ जाना है, हम वहाँ साथ में डांस करेंगे। तभी नेहा कहती है सच्ची डांस करोगी? तो जाह्नवी कहती हाँ बच्चा, हम साथ में डांस करेंगे। और जैसे तैसे करके जाह्नवी तो नेहा को लेकर जाती है। अब अपूर्वा जाती है आराधना के पास और उसे कहती है चलिए। आराधना पहले तो अपूर्वा को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और कहती है आप मुझे समझती क्या है, या आप खुद को क्या समझती हैं? अपूर्वा कहती क्या मतलब? तभी आराधना कहती देखिए मैम, आप ऑफिस में बॉस हैं, यहाँ पे नहीं, मैं क्यों आपकी बात मानूं? तभी अपूर्वा कहती है आपको घर जाना है ना, तो चलिए, और आपसे नहीं हैंडल होती ड्रिंक तो क्यों ही की? तभी आराधना कहती है नेहा ना सच ही कहती है, आप ना किसी विलेन से कम नहीं है, एकदम डेंजरस बॉस हो, जब देखो तब हुक्म चलाती हो। नहीं आना मुझे, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं आना। तो अपूर्वा उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन आराधना मान ही नहीं रही होती। तो अपूर्वा उसे कहती है आपने कहा ना मैं बहुत डेंजरस हूँ? तो आराधना कहती है हाँ आप बहुत डेंजरस हो। तो अपूर्वा कहती है आपकी दोस्त है ना नेहा, उसे मैंने किडनैप किया है, अगर आप मेरे साथ नहीं आई ना तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो आराधना कहती क्या, मेरी दोस्त? झूठ बोल रही हो ना आप? तो अपूर्वा कहती है ठीक है, झूठ लग रहा है ना, आप मत आइए, मैं लेकर जाती हूँ उसे। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आराधना कहती रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ, नेहा को कुछ मत करना। और वो एक स्टैंडिंग चेयर से बैठी होती है तो वहाँ से उतरने लगती है, पर उससे अब उतरना नहीं आ रहा होता। तो वो अपूर्वा से कहती देख क्या रही हो, मुझे हेल्प करनी चाहिए नीचे उतरने में, मुझे हेल्प करिए। तो अपूर्वा उसकी हेल्प कर रही होती है, लेकिन आराधना नीचे उतर ही नहीं रही होती। तो अपूर्वा उसे गोदी में उठाती है। आराधना कहती नीचे उतारो, नीचे उतारो, आप गिरा दोगी मुझे। तो अपूर्वा कहती नहीं गिराऊंगी, नेहा के पास जाना है ना तो चुप रहिए और चुपचाप चलिए मेरे साथ। आराधना चुप हो जाती है। आराधना सिर्फ अपूर्वा के फेस की तरफ देख रही होती है, लेकिन अपूर्वा का ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ नहीं होता, वो बस अपना चल रही होती है। जैसे तैसे वो भी आराधना को कार के पास लेकर आती है। जाह्नवी ऑलरेडी नेहा को लेके गाड़ी की बैक सीट पे बैठी होती है। कार के पास आके ही आराधना अपूर्वा से कहती है कहाँ है नेहा, बताओ बताओ। तो अपूर्वा कहती है वो देखिए कार में है नेहा। तो अब आप भी बैठ जाइए। तो आराधना कहती है नेहा, नेहा बहुत बोली है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। तो जाह्नवी कहती है ये तो शांत बैठी थी ना, ये कैसे? अपूर्वा कहती है ड्रिंक करके कौन शांत बैठता है, आ भी नहीं रही थी, मुझे मेरा पता है मैं कैसे लेकर आई हूँ इन्हें। तभी जाह्नवी बोलती है वो तो दिख ही रहा है कैसे लेकर आई हो, क्योंकि अभी तक अपूर्वा ने आराधना को अपनी गोद में ही लिया होता है। और यहाँ एक आराधना होती है कि वो कार में बैठने तैयार ही नहीं होती। अपूर्वा कहती है नेहा से कहो उन्हें बैठने कहें, तब वो बैठेंगी। जाह्नवी नेहा की तरफ देखती है, नेहा तो अलग ही जोन में होती है। फिर भी जाह्नवी नेहा से कहती है बच्चा अपनी दोस्त से भी कहिए गाड़ी में बैठे। तो नेहा कहती है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो? तो जाह्नवी कहती है वो देखो कार से बाहर। तो वो कहती है मैम ने गोदी में क्यों उठाया है इसे? तो जाह्नवी कहती है वो नहीं आ रही थी ना इसीलिए, अब आ गई, आप उन्हें कहिए ना बैठने के लिए, वरना आपको डांस करने में लेट होगा ना। तो अपूर्वा कहती है यार जल्दी करो, ये भारी है हल्की नहीं है, हाथों में दर्द होने लगा मेरे। तो आराधना कहती है उतारो उतारो मुझे, मुझे भारी बोलती हो, मुझे खड़ूस खड़ूस कहीं की। तो अपूर्वा कहती है आपको नहीं, जाह्नवी को बोला। तभी नेहा आराधना को आवाज लगाती है कार में बैठो।
हम डांस करने जाएंगे। तो आराधना कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। तो नेहा कहती है तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो बैठो ना मेरे लिए। तो आराधना बैठ जाती है। अपूर्वा भी कार में बैठ जाती है, डोर क्लोज करती है और आराधना की सीट बेल्ट लगाती है। तो आराधना जो है ना, तो वो मस्ती कर रही होती है, वो सीट बेल्ट लगवा ही नहीं रही होती। वो कहती है मैं नहीं लगवाऊंगी। तो फिर वो लगा देती है और अपूर्वा भी अब कार ड्राइव करती है। जाह्नवी अपना अपना नेहा को संभालने में लगी होती है। तभी उसका ध्यान जाता है कि आराधना अपूर्वा को नॉन स्टॉप देख रही है। तभी वो अपूर्वा से कहती है धीरे से, ये देखो तुम्हें कैसे घूर रही है। तो अपूर्वा भी देखती है आराधना उसे कैसे देख रही है। तभी अपूर्वा कहती है आराधना से, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी आराधना कहती है कि देख रही हूँ, इतनी मासूम तो आपकी सूरत है और सीरत एकदम बुगैम्बो जैसी। उस पे जाह्नवी बहुत जोर से हंसने लग जाती है। कहती है तुम्हें बुगैम्बो बोला। अपूर्वा कहती है चुप बैठो, इन्होंने तो फिर भी ड्रिंक की है, तुमने तो नहीं की ना, देखो नेहा को संभालो। और आराधना से कहती है आप ना शांत बैठिए, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा। तभी आराधना कहती है मैं चुप ही थी, आप ही बात कर रही थी मुझसे। अब देखते हैं गाइस आगे इनकी स्टोरी में क्या होता है और जाह्नवी नेहा को और अपूर्वा आराधना को कैसे हैंडल करती हैं और कैसे अपने घर में लेके जाती हैं। क्या घर में भी कोई हंगामा होगा, चलिए वो तो कल पता चलेगा।